नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम अथवा सीमित पाठ्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, यह सीमित पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-2021 के लिए प्रभावी है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई है। अतः झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रत्येक विषयों में आपके पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम कर दिया गया है। तो आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-2021 में संस्कृत विषय में आपको क्या-क्या पढ़ना है तथा किन-किन पाठों को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। तो देखिए, स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे बाईं ओर क्रम संख्या दिया हुआ है। उसके बाद पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, अर्थात पहले से पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु निर्धारित था उनकी ये सूची है। और दाहिनी ओर प्रस्तावित सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, अर्थात इस शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए जो सीमित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु प्रस्तावित हैं उनकी सूची इसमें दी गई है। तो देखिए, यह 7वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है। पहला पाठ गौरवम संस्कृतम। गौरवम संस्कृतम पूर्व से भी पाठ्यक्रम में था और वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी है, अर्थात इस पाठ से आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ बुद्धिर यस्य बलम तस्य। इस पाठ को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस शैक्षिक सत्र में इस पाठ से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तीसरा पाठ है जंतुशाला। तो जंतुशाला को वर्तमान शैक्षिक सत्र में रखा गया है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा पाठ है सरहूल पर्व। सरहूल पर्व को भी वर्तमान शैक्षिक सत्र में रखा गया है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और पांचवा पाठ है लालन गीतम। तो लालन गीतम को भी वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है। अर्थात पाठ 1, पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए निर्धारित है। इन पाठों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पाठ 6 धर्मवीर शिवी और पाठ 7 कालचर्या, इन दोनों पाठों को वर्तमान शैक्षिक सत्र में पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इन दोनों पाठों से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। पाठ 8 सुवचनानी। सुवचनानी को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है। पाठ 9 वृक्षो रक्षति रक्षितः और पाठ 10 भावे विद्यते देवः। इन दोनों पाठों को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। पाठ 11 व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक कथा को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है। पाठ 12 भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा को भी इस वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है, अर्थात इन दोनों पाठों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ 13 नीति श्लोका। पाठ 14 योगो भवति दुःखहा और पाठ 15 झारखंड दर्शनम। इन तीनों पाठों को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए
पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अर्थात इन तीनों पाठों से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पाठ 16 में है शौर्य गीतम। शौर्य गीतम वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए निर्धारित है। और अंत में है 17 नंबर में परिशिष्टम। परिशिष्टम में व्याकरण के कुछ अंश दिए गए हैं, तो परिशिष्टम को रखा गया है वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए। तो परिशिष्टम से और शौर्य गीतम से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार पुनः किन किन पाठों को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है उस पर हम लोग ध्यान दे लें। पाठ 1 गौरवम संस्कृतम, पाठ 3 जंतुशाला, पाठ 4 सरहूल पर्व, पाठ 5 लालन गीतम, पाठ 8 सुवचनानी, पाठ 11 व्याघ्रपथिक कथा, पाठ 12 भगवान बिरसा मुंडा, पाठ 16 शौर्य गीतम और पाठ 17 परिशिष्टम। तो इन पाठों से आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन जिन पाठों की मैंने चर्चा किया, आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में सिर्फ उन्हीं पाठों को पढ़ना है। बच्चों ध्यान रहे, अभी जो मैं जिक्र किया, जिन जिन पाठों का उल्लेख किया, यह सिर्फ वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा कि आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में किन किन पाठों को पढ़ना है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।